श्रवण की जिंदगी भी दिन ब दिन उलझती जा रही थी। एक तरफ सिर पर भारी कर्ज था और दूसरी तरफ उसे एक बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हो गया था। लड़की के माता पिता श्रवण की सरकारी नौकरी की बात सुनकर उसका घर देखने आने का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस दिन लड़की वाले श्रवण का घर देखने आने वाले थे, ठीक उसी दिन कर्ज वसूलने वाला एक गुंडा एजेंट अपने साथियों के साथ श्रवण के दरवाजे पर आ धमका और बाहर से गालियां देने लगा। घर के अंदर बैठी लड़की के माता पिता ये सब देखकर आपस में बातें करने लगे कि इस लड़के पर तो करोड़ों का कर्ज है, इसके साथ बेटी की शादी नहीं की जा सकती। अपने प्यार के सामने इस तरह अपमानित होने पर श्रवण का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बाहर आकर एजेंट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मैं 5 साल से लगातार किस्तें दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा लोन खत्म नहीं होता। आज के बाद तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर बात करो। एजेंट उस वक्त तो धमकी देकर चले जाते हैं, लेकिन वो इस बेइज्जती को भूलते नहीं है। अगली सुबह श्रवण और उसके दोस्त मणि को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ का सख्त और खौफनाक इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम श्रवण को डराकर समय पर लोन चुकाने की हिदायत देता है। थाने से लौटकर श्रवण अन्ना जी की दुकान पर जाता है। अन्ना जी उसे अपनी दुकानों का बिजली बिल भरने के लिए भारी कैश देते हैं। रास्ते में वही लोन एजेंट फिर से श्रवण को घेर लेता है। जान बचाने के लिए श्रवण बिल के पैसों से एक किश्त भर देता है। यहीं से उसके दिमाग में खुराफात आती है। वो देखता है कि लोग आखिरी तारीख से 20 दिन पहले ही बिल जमा कर देते हैं। श्रवण सोचता है कि अगर इस पैसों को 20 दिन शेयर मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाया जाए और आखिरी दिन मूल रकम जमा कर दी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। वो ऑफिस का कंप्यूटर तार काट कर खराब कर देता है और लोगों को हाथ में रसीदें देकर कैश अपने बैग में भरने लगता है। मनी के जरिए शेयर ट्रेडिंग में लगाते ही उसे 60% मुनाफा मिलता है। लालच में आकर वो सरकारी नौकरी छोड़कर अपना इन्वेस्टमेंट ऑफिस खोल लेता है और लोगों को 20% फिक्स्ड रिटर्न देने का वादा करता है। लोग लालच में करोड़ों रुपए जमा करने लगते हैं। श्रवण 60% कमाकर 20% लोगों को दे देता और 40% खुद रखता। उधर ऐना ने किराए के नाम पर ऐंठा सारा काला धन और जानकी जैकी ने ट्रस्ट का 42 लाख रुपया श्रवण की कंपनी में लगा दिया। चारों की जिंदगी ठाठ से चलने लगती है। तभी श्रवण का पुराना दोस्त कोर्ट पर आए स्क्रैप माल की गुप्त डील के लिए 10 करोड़ रुपए मांगता है और 3 दिन में पैसा डबल करने का दावा करता है। श्रवण अमीर बनने के चक्कर में ऑफिस के लॉकर से कस्टमर का पैसा, बिजली बिल का फंड और अपनी जमा पूंजी मिलाकर 10 करोड़ रुपए दोस्त को दे देता है। अगली सुबह खबर आती है कि उस दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 10 करोड़ रुपए लूट चुके हैं। श्रवण का साम्राज्य ढह जाता है। बिजली का पैसा न पहुंचने से पूरे इलाके की लाइट कट जाती है और हजारों लोग ऑफिस तोड़ने पहुंच जाते हैं। ऐना का किराए का फ्रॉड और जानकी जैकी का ट्रस्ट स्कैम भी खुल जाता है। पुलिस चारों को गिरफ्तार कर लेती है। श्रवण जुर्म कबूल करता है, पर इंस्पेक्टर कल्याण भरोसा न करके रात में चारों का एनकाउंटर करने का प्लान बनाता है। एनकाउंटर की बात सुनकर चारों घबरा जाते हैं। आधी रात को जो खाना देने आता है उसे वो बेहोश कर देते हैं और चाबी छीनकर लॉकअप से भाग निकलते हैं। चेन्नई छोड़कर भागते वक्त श्रवण सबका पैसा चुकाने का वादा करता है, पर कोई उस पर भरोसा नहीं करता। इसलिए वो तय करते हैं कि जब तक पैसा वापस नहीं मिलता वो श्रवण के साथ ही रहेंगे। आखिरकार चारों बेंगलोर आकर एक फर्जी परिवार बनकर रहने लगते हैं और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हमें 2 बड़े झटके मिलते हैं। ट्विस्ट नंबर 1, जिस 5 साल के बच्चे जीवा का किडनैप हुआ था वो श्रवण का अपना बेटा नहीं, वो असल में ऐना का वही बच्चा था जिसे बाप के बिना ये समाज जीने नहीं देता। इसलिए श्रवण उसे अपने बेटे की तरह बाप का प्यार देकर बड़ा कर रहा था। ट्विस्ट नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज में दिखे उस खतरनाक किडनैपर का चेहरा पूरी तरह सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम था, जिसके एनकाउंटर के डर से चारों 7 साल पहले ये शहर छोड़कर भागे थे। इतने सालों बाद उसी यमदूत को अपने बच्चे के किडनैपर के रूप में देखकर सबके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। अब सब पक्के हो चुके थे कि जीवा पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर बच्चे को कल्याण से बचाना है तो उन्हें दोबारा उसी पुराने मंगलपुरम शहर वापस जाना पड़ेगा, जहां वो हजारों लोगों के करोड़ों रुपए मार कर आए थे। वहां कदम रखने का मतलब था भीड़ के हाथों पीट पीट कर मरना। तभी श्रवण एक बड़ा फैसला लेता है। वो सीधे खड़े होकर कहता है, जीवा भले ही मेरे खून का ना हो पर वो मेरा बेटा है, उसे मैंने अपनी छाती का खून पिलाकर बड़ा किया। आज कोई मेरे साथ आए ना आए, मैं अकेला जाऊंगा और अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगा। श्रवण का ये निस्वार्थ प्यार देखकर जैकी, जानकी और अन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, मरेंगे तो सब साथ मरेंगे।